अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी बच्चों के पापा गए हुए थे जर्मनी, तो उधर से लेके आए हैं बच्चों के लिए काफ़ी सी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह लेके आए हैं। तो ये अब आए हैं स्कूल से, तो मैं इनको अब दिखा रही हूँ। ऐसे ही दिया है उनको पूरा शॉपर के देख लें, अपनी अपनी ना अंदर से निकाल लें। तो अब ये बैठ गए हैं निकालने। असल में इनके पापा बोल के गए थे कि वो तो काम पे चले गए थे कि इनकी वीडियो ज़रूर ना मुझे बना के सेंड करना, ये खुश हुए या क्या। तो फिर वो ये मैं उनके लिए बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ना ये अपने व्लॉग में भी डाल दूँगी। तो अब लगे हुए बारी बारी तीनों निकालने। पहले तो जब मैंने दिए शापर लड़े हैं, एक कहता मैं बड़ा हूँ मैं उठाऊँगा, छोटा कहता मैं छोटा हूँ मैं उठाऊँगा। मैंने बोला नहीं, आप ऐसा करो नीचे बैठो ना। तो पहले एक अंदर से निकालेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से एकदम ख़त्म नहीं होगी, आप लड़ो नहीं। तो बस इसी तरह आप निकाल लें एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद इसको कहीं आगे पीछे छुपाऊंगी, ज़ाहिर सी बात है। वैसे भी इस तरह से मांगते नहीं है, बेशक ना भी छुपाऊं, सामने भी पड़ी हो ना, तो फिर उनको पता होता है थोड़ी थोड़ी। हाँ, इस तरह नहीं कि आप बिल्कुल ही वो इतने कोई परहेज़गार बच्चे हैं, इस तरह कभी नहीं है बस। लेकिन फिर बच्चों को साथ साथ बताओ तो फिर इसी तरह ही है ना। तो फिर इतनी ज़्यादा मेल्ट हुई हुई थी, मैंने बोला आप एक दफ़ा देख लो ना, तो फिर मैं उसके बाद फ्रिज में रखूँगी। ये जी बच्चों की दादी भी गई हुई थी इंग्लैंड, तो फिर उधर से वो भी इनके लिए कपड़े वगैरह लेके आई हैं, तो साथ फिर मैंने वो भी रखे हैं। तो अब खुश हो रहे थे, कपड़े भी अपने साइज़ उठा उठा के पहन पहन के देख रहे थे। फिर मैं उसी तरह उनको चीज़ें चीज़ें देख के, तो फिर उसके बाद ये आ गई हूँ जी किचन में। सुबह के बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे, मैंने कोई नहीं थे धोए, तो अब इधर फ्रिज में सालन पड़ा हुआ था उस दिन का, चावल भी बचे हुए, वो सबसे पहले तो वो गंद में फेंके हैं। फ्रिज में हम उठा के औरतें हम इस लालच में रख देती हैं कि चलो आज नहीं तो कल यूज़ हो जाएगा, या दिल नहीं करेगा कुछ पकाने का तो यूज़ हो जाएगा। वैसे होता तो इधर मेरी तरफ तो इधर नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है सबके घरों में ही ऐसे ही होता होगा। 2-3 दिन बेचारा वो सालन फिर फ्रिज में पड़ा रहता है, देखता रहता है। तो बस उसका हम नुकसान ही बल्कि करती हैं, 2-3 बर्तन और गंदे कर लेती हैं फ्रिज में, 2-3 दिन उनको लमका के रख देती हैं। वो बर्तन लमकिया रहिंदा 2-3 ध्याड़े, तो अखीर फिर 3-4 ध्याड़ियां बाद असी उस सालन नूं सानूं लगदा कि हुण फ्रिज जगह नहीं रहेगी, तो फिर असी उस बेचारे नूं चुक के गंद च मारने आ। बस उदी इन्नी सारी जिंदगी है उस सालन दी। तो बस इसी तरह ही कोई नहीं खाने हुआ। तो मैंने एक दफ़ा सुबह नाश्ते में खाया था, जब बनाया था चावलों के ऊपर थोड़ा सालन डाल के, तो फिर उसके बाद फिर कितनी दफ़ा मैं भी खाती। तो अब कोई नहीं, फिर मैंने बोला अब चलो इसको अब जाने देती हूँ, उसको फेंका है। तो बस ये अब बर्तन साथ साथ धो रही हूँ। फिर मैंने इधर साथ साथ खाने का भी सोच रही थी कि खाना क्या बनाऊँ, ये बड़ी टेंशन होती है। मैं कहती हूँ मुझे कोई बता देना क्या बनाना है, तो मुझे खाना बनाने से एक ज़रा वो नहीं है चिड़, मैं ना फटाफट बना लेती हूँ। सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ये हर घर में ही मसला होता है हर औरत को, कि क्या बनाना है, एक दूसरे से पूछ पूछ के आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बस इसी तरह से मैं भी मियाँ जी से पूछती रहती हूँ, वो फिर आगे से कहते हैं जो मर्ज़ी है बना लो जो मर्ज़ी है। फिर उनके आगे ये है कि ऑप्शन रखो, फिर मैंने उनके आगे ऑप्शन रखे, मैंने बोला रोस्ट बना लूँ, लसैनियाँ बना लूँ, या पास्ता बना लूँ। तो वो फिर आज कहते हैं जी लसैनियाँ बना लो ना, लजानिया जिसको कहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, अब आज जैसे करती हूँ मैं लजानिया ही बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया नहीं बनाया। तो ये फिर बर्तन तो मैं क्या फारग कालना नहीं, स्कूल से इनके लंच बॉक्स वगैरह आते हैं, तो मेरा दिल होता है कि फटाफट ना इनको मैं धो के रख दूँ। तो इनकी बोतलें वगैरह भी धोती हूँ, ये जी छोटा बीच में आ जाता है बोतल भरने के लिए बार बार। तो वेखो डिश वाशर भी भरी है बर्तनों की, वो भी चल गई, उत्ते भी भांडे ही भांडा हो गया। ये मियाँ जी कह गए थे जैकेट्स का कि अब आ गई है गर्मी, तो वो कह रहे थे कि मेरी जैकेट्स धो के तो रख देना। ये मैंने अंदर बॉल डाले हैं, ये बॉल डालने से ना जैकेट्स ख़राब नहीं होती, जो उनकी रुई होती है ना वो अंदर इकट्ठी नहीं होती। सम टाइम हम ऐसे ही वॉशिंग मशीन में डाल देना, तो पहले पहले मैं ऐसे ही बच्चों की धो देती थी तो वो ख़राब हो गई थी। फिर मुझे भी किसी ने बताया था कि ये बॉल डाल के धोते हैं तो फिर इसके साथ ना ख़राब नहीं होती। तो फिर अब ऐसे ही है, जब भी मैंने चलानी होती है ना तो अंदर बॉल डाल के चलाती हूँ, तो बिल्कुल भी ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कि ऐसे ही जैकेट्स धुल के बाहर निकलती हैं। तो ये ना बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मुझे था कि आपके साथ होती है मोटी ना, तो ये बड़ी अच्छी मतलब चीज़ है। मैंने बोला चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ ये। तो ये जी उसके बाद आ गई हूँ कीमा निकालने अंदर फ्रीज़र से। बाहर भी फ्रीज़र बड़ा हुआ, किचन वाला भी है वो भी भरा हुआ है चीज़ों से, ये अंदर भी छोटा सा अलग से रखा हुआ ये भी भरा हुआ है। तो आके तो ढूंढ रही हूँ छोटा पैकेट, मैंने बोला जो है वो ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर बड़ा जो है ज़ाया ही जाना है इतना, फिर लसानियाँ बन गया तो किसने खाना है।
तो उसके बाद कीमे को ही मैंने बोला गर्म पानी के अंदर डाल के रख देती हूँ ताकि ये भी खुल जाए ना, तो फिर इजी हो जाएगा। वैसे तो ऐसे भी बन जाते, थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर रखो फट और बर्फ़ खुल जाती है। साथ ही साथ मैंने बोला अब जब तक वॉशिंग मशीन चली हुई है तब तक फटाफट कपड़े वगैरह स्टैंड से उतार लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से इनको भी मैंने बोला चलो तय लगा के तो उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँ। तो ये बस अलीवर्स भी नीचे बैठ के खेल रहा है, गाड़ी अपनी चला रहा है। बड़ा अच्छा मेरा मीठा बेटा, सारा दिन ऐसे ही बस इसका खेल में गुजर जाता है। बस रह गए हैं इसके भी 3 वीक, इसने भी फिर स्कूल स्टार्ट कर लेना, शुक्र ही करूँगी मैं भी। इधर बैठ गई हूँ, अब मैंने अपनी स्पीड पे पाँव रख लिए, अब फटाफट फटाफट कपड़े तय कर रही हूँ। बच्चों के रोज़ स्कूल के जो कपड़े होते हैं वो ही हैं, स्कूल इधर यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं है, बस घर के इन्होंने कपड़े पहन के जाने होते हैं। तो फिर इस तरह के मैंने डार्क डार्क कलर्स वाले और इस तरह के जो बच्चों के पजामा शर्ट्स होगी स्कूल के लिए, जाहिर सी बात है स्कूल अब इतने अच्छे तो कोई बच्चों को कपड़े नहीं बनाती, क्योंकि जाहिर सी बात है खेलते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं। इस तरह से स्कूल में इनकी एक्टिविटीज़ ही बहुत ज़्यादा होती हैं, रोज़ इनके कपड़े फट के भी आते हैं स्कूल से। तो बस फिर इसी तरह से अच्छे कपड़े इनके होते हैं जो हम आगे पीछे गया या इस तरह से पहन लिए। तो हर माँ ही ऐसे ही करती है, हर घर में ही ऐसे होता होगा कि रफ पहनने वाले कपड़े अलग हैं, नाइट सूट अलग हैं, और अच्छे आगे पीछे पहनने वाले कपड़े अलग हैं। तो फिर उसके बाद ये आ गई हूँ जी किचन में, अपनी जो मेरी जगह है उसके अंदर। तो औरतां दा बेचारियां दा बस चले तो मंजी बिस्तरा भी किचन च कर लिया करन, इन्हां दे कम्म नहीं ना मुकदे फिर। बस ऐसे ही है, फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका यही होता है, घर में ही उन्होंने फिर काम शाम करने होते हैं। बस ये छोटा जा लेना, फिर मैंने भी स्कूल अब एडमिशन लेना लैंग्वेज के लिए, डैनिश लैंग्वेज के लिए। आती है काफ़ी, मुझे बोलनी भी आती है, समझ भी लेती हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी एक स्कूल जाके सीखना तो वो तो फिर एक अलग चीज़ है ना। तो ये फिर कीमा मैंने ऊपर चढ़ा लिया है, साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, वो मैंने कट किया। अंदर मैंने फिर लहसुन डालूंगी एक आधा, वो कह लो उसको पता नहीं लहसुन को क्या कहते हैं जो वो पूरा होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं अक्सर उसको पौधा कह रही होती हूँ, वो गोल सा गट्ठी जिसको कह लो, गट्ठी कह लो शायद, वो अंदर आधी डाली है मैंने। ये दरअसल मिर्च ख़त्म थी, ऊपर पड़ी हुई है, मेरा भी दिल नहीं था इसको फिल करने का, मैंने बोला बाद में करूँगी। मुझे ना बड़ी चिढ़ चढ़ती है डब्बियों के अंदर मसाले डालने की, बस हर इंसान का अपना अपना होता होगा। एक मसाले पीसना, सूखा धनिया गर्म मसाला, इनको पीसना मुझे नहीं पसंद, और एक डब्बियों के अंदर मसाले फिल करना नहीं पसंद, पर फिर करना पड़ता है, खुद ही करती हूँ। तो फिर ये सारे मसाले आपके सामने वही कीमे के अंदर मैंने डाले हैं, सूखा धनिया गर्म मसाला दरअसल मिर्च काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली है, लहसुन डाला है और मैंने प्याज डाला है। अदरक का हमें टेस्ट नहीं पसंद तो हम इतनी नहीं डालते खानों में, हाँ पाउडर है अदरक वाला, समटाइम अगर ज़रूरत पड़े तो वो मैं डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह ऊपर कीमे को हल्की आंच पे रख दिए। साथ साथ ये जी सारे मैंने बोला जो काटा उसके छिलके वगैरह भी, साथ साथ सफाई भी करूँगी ना, आपको नज़र आए कि साफ़ सुथरी है, साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही है। फिर आप भी कहते होंगे देख के कि इसी तरह बस गंद डाल के तो छोड़ रही है। ये जी आज मैं एक नए तरीके से आज लसानियाँ मैंने आज ट्राई की है, पहले भी मैं बनाती हूँ लसानियाँ, हाँ लसानियाँ नहीं बोलते सो या लसानियाँ बोलते हैं या लसैनियाँ बोलते हैं। तो लसानियाँ जो है नए तरीके से आज मैं बना रही हूँ। तो वो पानी मैंने लिया है, अंदर मैंने ये डाल दिए हैं लसानियाँ शीट्स डाल दी हैं सॉरी लसानिया शीट्स अंदर डाली हैं शीट्स। तो ये इधर जी मैंने गलती की है कि मैं ये अंदर से मैं डाल के, तो कहते हैं कि इसके सर पे रहते हैं, मेरी भी कोई नहीं सही बनी। पहले मेरा था कि मैं अंदर से ये सीन काट कर दूंगी, फिर मैंने बोला नहीं अच्छे जिधर किचन में काम होते हैं उधर बुरे भी तो हो जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं यार इंसान प्रोफेशनल है, सम टाइम हमसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, गलत काम भी हो जाते हैं। तो वो मैंने उसके अंदर डाला है, तो उसके बाद साथ ही डाल के तो ऑयल डाल के तो नमक डाल के छोड़ आई हूँ। बस यही था लालच में, जब तक मेरा इधर होगा उधर से भी मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। आई हूँ वॉशिंग मशीन आज मैंने 2 चलाई हैं ना, एक मैंने ऊपर डाली हुई स्टैंड पे कपड़े और एक और ये थी, ये नाइट सूट और इस तरह के कपड़े थे। तो मैंने बोला चलो जल्दी से ना मैं ना ऐसे करती हूँ, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हूँ स्टैंड के ऊपर डाल लेती हूँ। फिर वही किया, स्टैंड के ऊपर ये हस्बैंड जी की जैकेटें उतारी, इधर तकरीबन सूख गई थी तो उनको कुर्सी के ऊपर डाला। मैंने बोला चलो जितना रह गई कुर्सी पे ही सूख जाएंगी। तो इधर फिर स्टैंड पे मैंने फिर फटाफट कपड़े डालना शुरू हो गया। उधर वो जो लसानिया शीट्स डाली हैं वो ऐसे ही ऊपर पड़ी रही हैं, उनको सर पे खड़े होके बनाना था, लाते रहना था, क्योंकि वो ना आपस में चिपक जाती हैं। पास्ता का तो और हिसाब होता है ना, वो तो छोटा छोटा होता है, चलो उसको हम ना ठंडे पानी के नीचे या इस तरह थोड़ा हिलाएं तो वो हो जाता है, खुल जाता है। ये तो ही शीट्स ये एक दूसरे के साथ गई हो तो आगे चिपक गई थी।
इधर तो मुझे लगा बिल्कुल काम ठीक है, हिलाई हैं तो मुझे लगा था कि ठीक है। तो इतना इनको नहीं था बॉईल करना, 50% ही करना था, क्योंकि उन्होंने नीचे ओवन के अंदर भी जाके पकना होता है। ये अब मैं हिला के भी देख रही हूँ, उधर मुझे लग रहा था कि काम ठीक है, लेकिन जब मैं वो निकालने लगी हूँ ना ठंडे पानी के अंदर जाके, तो जैसे ही लेके गई हूँ सिंक के पास, तो वो आगे पानी के अंदर डाली हैं तो तकरीबन सारी ना टूटी छूटी, मुझे लगा कि टूट गई है ना मेरी। मैंने बोला कोई नहीं, अगर टूट गई हैं फिर भी कोई बात नहीं, मैं ना उनको टूटी हुई अंदर डाल लूँगी। लेकिन नहीं, जब उनको देखा तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई थी। बड़ी मैंने कोशिश की, ऊपर से ठंडा पानी भी डाला कि हो जाए शायद मैं इनको बचा लूँ, लेकिन फिर बस इनको इतनी लिखी हुई थी, नहीं बच सकी। मैं क्या केड़ा कोल अम्मी जेह्ड़े वेखदे होंदे जेह्ड़े फिर डर होंदा है अम्मी क्या आखन दे आए इंज ये है वो है, इस तरह होता है ना, जो होता था कि इस तरह कोई चीज़ आया हो गया या ख़राब हो गया है अम्मी क्या आखन दे। मैं क्या अम्मी तो है को नहीं, चल दिला चुप करके गांधी साट दे। फिर मैंने इनको ज़ाया कर दिया। मैं जैसे अपने तरीका का बनाती हूँ अब वही आपसे तरीका शेयर करूँगी। ये आज मैंने जी नया करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे तो नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला है, मैंने अपनी कज़न से शेयर किया तो वो मुझे बता रही थी कि मैं, क्योंकि वो बॉयल करके बनाती है, तो मुझे कह रही थी कि जब पानी डालना है ना, तो नेक्स्ट आपको भी बता दूँ ना कि आप अगर बॉयल करके बनाना चाहते हैं, तो वो कह रही थी पानी डाल के अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डालना है और नमक डाल के अंदर ये शीट्स डाल देनी और बिल्कुल सर पे खड़े रहना है, इनको हिलाते रहना है कि वो आपस में चिपके ना। और मैं सर पे नहीं खड़ी रही, मेरे से ये गलती हुई है कि मैं दूसरे काम के लालच में कि मैं इतनी देर में वॉशिंग मशीन खाली कर लूँ, स्टैंड पे कपड़े डाल लूँ, ये मैंने लालच ली और इधर से मेरा काम ख़राब हो गया। चलो हिम्मत नहीं हारनी, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगी क्या पता फिर इस तरह से बन जाए। तो ये हाथ के हाथ जैसे बर्तन धोती हूँ, फिर वो आ गई, मैंने बोला फटाफट ये बर्तन धो लूँ, क्योंकि ये बच्चे शच्चे इधर मैंने ना लिटा दिए थे तकरीबन। लेट मैं बना रही थी, छोटा वाला सिर्फ उठा हुआ था, तकरीबन ये 9:30 का टाइम था जब मैं ये लजानिया बना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला कि फिर रात सारी ऐसे ही बर्तन पड़े रहे, ये भी नहीं ठीक, तो जल्दी जल्दी साथ के साथ मैं ना धो देती हूँ। इधर मुझे खुद भूख भी लगी हुई थी, मैंने खाना ही नहीं खाया था, तो इसलिए मैं स्पीड लगी हुई थी कि खा के तो फिर मैं ना लेटूंगी। ज़ाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा हो गया था, फिर सुबह बच्चों को भी स्कूल वगैरह भेजना होता है, इनका लंच भी स्कूल के लिए सुबह ही उठ के मैं रेडी करती हूँ। सारे कहते हैं कि रात को ही कर लिया कर, फिर मैं कहती हूँ रात को फिर सुबह के फिर ज़्यादा ही ठंडा हो जाता, आगे सुबह भी बनाऊँ उनका स्कूल खाने तक 12 11 12 तक जब वो खाती है ठंडा ही हो जाता है, लेकिन फिर रात का बना हुआ तो फिर और ही ज़्यादा फिर जाहिर सी बात है फ़र्क तो आ जाता है ना, चीज़ बनी हुई होती है। रात के आगे ही बच्चे जो है ना हरे करते हैं। वो अली लाल की जो टीचर अक्सर कहती है कि लंच सही नहीं करता, हम देखते हैं इसका पड़ा रहता है इस तरह, तो वो फिर घर आके मुझे बताता है ना, मुझे कहता है मामा जब दूसरे बच्चे अपना लंच खोलते हैं ना, जाहिर सी बात है साथ डैनिश है गोरे हैं, तो मामा जब वो लंच खोलते हैं ना तो मुझे बहुत गंदी पेपा पिग की स्मेल आती है, तो फिर मेरा खाना खाने का दिल नहीं करता। अब आप समझ गए होंगे कि पेपा पिग की क्या स्मेल उसको आती है, तो वो फिर इसलिए वो ऐसे करता है बहुत ज़्यादा। तो ये छोटे को इधर कह रही हूँ आप लेट जाओ ना, तो फिर कह रहा कि नहीं अभी नहीं 5 मिनट और, फिर मैंने बोला नहीं आप लेटो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये बड़े अच्छे हैं, इनको खुद कहना होता है, बस जाके मैंने इनको लिटाना होता अपनी अपनी जगह पर, ये खुद ही सो जाते हैं। अब ये इसको पता है कि अब मैंने लेटना है, तो जाके अपने बेड में लेट गया। तो दूसरे भी पहले से सोए हुए हैं, वो तकरीबन 8:30 सोते हैं, तकरीबन 9:30 सोता है। तो ये शान रज़ा बिल्कुल ये अजीब अजीब तरीके से सोता है, इसको ना फिर थोड़ा सीधा किया है, तो उसको फिर अब दोबारा अपने किचन में चली गई हूँ। बच्चे इधर मेरे आराम से सो गए थे, तकरीबन कीमा भी मेरा तकरीबन बन चुका था, तो इसके अंदर जी मैंने बेल पेपर्स डाली हैं, मैंने बोला थोड़ी सी ये डाल लेती हूँ ना, अच्छा अंदर टेस्ट देती हैं। ऑप्शनल आपका, अगर आपका दिल है आप डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये अंदर। फिर ऑयल डाला है, थोड़ा ही ऑयल डालना है, इतना नहीं डालना, क्योंकि हमने चीज़ भी अंदर डालनी है, फिर वो वाइट सॉस भी बनानी है, उसके अंदर भी चीज़ जाती है, तो फिर इतनी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर बहुत ज़्यादा ना ऑयली ऑयली हो जाता है। तो दूसरी साइड पे ये मैंने वाइट सॉस बना रही हूँ, ये ज़रा थोड़ा होता है इसका तरीका बनाने का, ये अब आप देख लें। 2 चम्मच मैंने बटर लिया है, उसको ना ऑयल के अंदर सॉरी अंदर से आंच ऑन करके ना उसको थोड़ा पहले मैंने पिघला लिया है। जब वो पिघल गया तो 2 चम्मच ना मैंने इधर मैदे के डाले हैं, दो जो है टीस्पून कह लो वो डाली हैं मैंने इधर। फिर ना आहिस्ता आंच करके ना अच्छी तरह से इसको भूनना है, बस बहुत ख्याल रखना है कि नीचे ना लगे, अगर नीचे लग जाए तो फिर बड़ा गंदा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह से चलाते रहना भून के ना। तो फिर ये मैंने जी अंदर फिर दूध डाला है ना, तो नॉर्मल वैसे मैं सिर्फ दूध की डालती हूँ, आज मेरे पास ये क्रीम पड़ी हुई थी, वो डबल क्रीम जो होती है, तो वो मैंने बोला ये अंदर मैं डाल ली थी, क्योंकि फिर इसने कल वैसे भी एक्सपायर हो जाना था, इसकी 3 4 दिन की डेट थी, तो आधा सा डब्बा पड़ा हुआ था,
तो मैंने सोचा कि मैं यही बना लेती, अंदर भी डाल लेती हूँ, वरना नहीं तो सिर्फ दूध से भी ये बन जाती है। मेरा बताने का मकसद ये था। अंदर फिर मैंने नमक डाला, फिर मैंने काली मिर्च डाली अपने मुताबिक जितना आपको चाहिए टेस्ट। अगर ज़्यादा स्पाइसी डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। फिर इसके अंदर ये चीज़ थोड़ी देर ऐड करनी है, थोड़ी सी बिल्कुल चीज़ डालनी है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना, तो फिर ये ना तकरीबन जब आपको लगे कि ये थोड़ी थिक हो गया तो फिर ये बन गई है। उसके बाद ने फिर अब दूसरी साइड पे मैं आ गई कीमे की तरफ। इधर कीमा हो गया था, अंदर ये पास्ता सॉस डाली है, ये पहले का भी आधा बड़ा हुआ था वो पहले डाला है। फिर ये नया खोला है, ये तकरीबन मैंने कह लो एक पूरा ना वो जार मैंने पास्ता सॉस का डाला है। तो फिर उसके बाद अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके ना पास्ता सॉस के साथ थोड़ी देर भूनना है, इतना भूनना नहीं है क्योंकि अभी इसने ओवन के भी अंदर जाना है, खुद ही बन जाएगी। इधर ये हमारी वाइट सॉस बिल्कुल अब बन के तैयार हो गई है। तो ये फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह की होनी चाहिए ना, ना इतनी थिक हो और ना इतनी मतलब पतली हो, इस तरह से। तो फिर ये बन के आपकी रेडी है। ये दूसरी साइड से कीमा भी अब मेरा हो गया, तो अब इसके अंदर मैंने पानी डाला था। उसके बाद ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और ये उसके बाद ओरिगेनो डाला है अंदर ना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट जाता है अंदर ना अगर डाल लो तो। वरना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना ज़रूरी नहीं है कि ओरिगेनो क्या कहते हैं अंदर डालें। तो उसके बाद जी ये मैंने तकरीबन 2 गिलास ना इस तरह के पानी के डाल लिए थे। एक मैंने पहले डाल लिया था वो जो पास्ता सॉस का जार है ना उसके अंदर डाल के, क्योंकि साइडों पे लगी हुई थी, कौन ज़ाया करता है, उसको हिला के अंदर डाल लिया था। और बाद में एक दफ़ा एक और गिलास डाला है। ये आपके अब इस तरह का नज़र आना चाहिए ना, कीमा पतला पतला ऐसे लगे जैसे सही आलू शोरबा, गोश्त का शोरबा शोरबा नहीं होता इस तरह का। जब आपको लगे कि शोरबा शोरबा है तो उसके अंदर फिर एक बॉयल आने दें और उसके बाद ना उसको आँच को बंद कर दें बेशक। तो बस इधर अब मैं जी इसकी लेयर्स लगाने लगे हैं। सबसे पहले मैं वाइट सॉस डालूंगी नीचे। तो ये देख लें वाइट सॉस ना किस तरह की है, मतलब आपको किस तरह की चाहिए। ज़्यादा सम टाइम लोग ना बिल्कुल थिक करके भी उसको डाल लेते हैं, लेकिन मैंने ना वो उसके लिए जो बॉयल करके अंदर शीट्स डालते हैं, लेकिन मैंने मेरी बॉयल नहीं थी ना, मेरी कच्ची थी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी पतली रखी हैं। ये अंदर मैं अब शीट्स लगा रही हूँ। ज़्यादा लेयर्स वाला मैं नहीं बनाती, मैं तकरीबन 3 या 4 ही लेयर्स लगाती हूँ। समटाइम लोग 5 5 6 6 भी लगाते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा से मैदा मैदा महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे बिल्कुल अंदर शीट्स ही शीट्स हैं। फिर बाकी ना इतना चीज़ का टेस्ट आता है और ना कीमे का किसी और चीज़ का इतना टेस्ट नहीं आता। ये फिर आपके साथ देखते जाएँ आप। मैं फिर इधर लेयर्स लगा रही हूँ, फिर ऊपर वो शीट्स डाली, फिर ऊपर ऐसे ही दोबारा से वही किया, वाइट सॉस डाली, फिर कीमा डाला, फिर चीज़ डाली। चीज़ जितनी इसमें डालो ना इतना अच्छा टेस्ट देगी ना। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर ऐसी शीट्स ऊपर लगाई। फिर इसी तरह आप करते जाएं बारी बारी, मतलब जब जितनी आपको लेयर्स चाहिए, जितने मतलब मैं तो मेरे मुताबिक मैंने लगानी थी। फिर वो साइडें बच गई थी तो उधर मैंने इनको ना तोड़ के वो भी लगा ली है। तो वो भी साइड, हर साइड पे मतलब ये शीट्स लग जाए ना, कोई जगह रह ना जाए जिधर ना लगी हो। ये आई थिंक मेरी तीसरी अब तय लगा रही हूँ मैं। इसी तरह वाइट सॉस डाली, कीमा डाला और इसी तरह फिर ऊपर शीट्स डाली। तो जो लास्ट वाली फिर होती है ना लेयर, उसके ऊपर शीट्स डाल के, चीज़ें डाल के और सारी कीमा और वाइट सॉस डाल के ना, और फिर ऊपर आपने ना चीज़ डालनी है। चीज़ ज़्यादा भर भर के डालनी है, क्योंकि चीज़ ज़्यादा डालने से ना बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसको फिर तकरीबन चीज़ें इधर बनी हुई हैं, कीमा भी पका हुआ है, सारी वाइट सॉस भी पकी हुई है। शोरबा शोरबा इसलिए हमने अंदर रखा है क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है आपके सामने मैं कच्ची शीट्स अंदर लगा रही हूँ, तो वो फिर जब अंदर जाएंगी ना तो वो फिर खुद ही पक जाएंगी। ये टेंशन नहीं लेनी है आपने कि शीट्स इतनी कच्ची डाल दी हैं तो पता नहीं गलेंगी भी या नहीं गलेंगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल जाती हैं वो, उस तरह का कोई मसला नहीं है कि नहीं गलेंगी या कुछ। फिर ये जी मेरी रेडी होगी, उसको मैंने ओवन के अंदर लगा दिया 20 मिनट के लिए। इधर जी जब मेरी पक चुकी, मुझसे गलती होगी, मैंने ना अपना ऑन ही नहीं की हुई थी, अपना वीडियो स्टार्ट नहीं की थी और वीडियो बना रही थी, और फिर जब एंड पे देखा तो मेरी नहीं थी बनी। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर कोई पिक्चर हुई तो मैं अटैच कर दूँगी। आज के लिए फिर इतना ही था, इतना ही था। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।